हमारी અને પગાર આપને 2500 રૂપિયા આપવો છે. કમલાજી આદરણીય ફિક્સ પગાર વાળા કર્મચારીઓ મૂકજો. आपने पगार वार्षिक एनवाईके के सभी साथियों और आज गुजरात में जिन्होंने नेशनल इंटीग्रिटी का काम किया है, ऐसे देश से कोने कोने से आए हुए मेरे नौजवान साथियों, देश आजाद नहीं हो सकता अगर महात्मा गांधी जी का मार्गदर्शन नहीं होता। और उन्हीं के संदेश को आज नेहरू युवा केंद्र लेके चल रही है, इसलिए मैं एनवाईके को भी तहे दिल से धन्यवाद देता। बापू ने कहा था ईश्वर अल्लाह तेरों का संदेश था। माने मजहब के नाम पे हम इस देशवासी को बांट नहीं सकते हैं। अगर वो संदेश नहीं होता और પોતાની રીતે બહાર જશે અને જેના होता तो ब्रिटेन गवर्नमेंट से हाथों से करते ही हमें आजादी नहीं मिल पाती। के चलना होगा कि हम न जात पे, न बात पे, न प्रांत पे, न मजहब पे, हमें कोई किसी पे नहीं बांट सकता है। कहते हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। ये बात लेके चलना है। युवा साथियों में ताकत होती है, युवा साथियों में एक जज्बा होता है। बिजली से और बिजली से हम प्रकाश को भी पा सकते हैं, पर गलत हाथों में अगर बिजली गई तो इन्हीं के तारों को लेके किसी को लगा के वो मार भी सकती है। बिजली तो वही है, आप उसका उपयोग कैसे करते हो। कुछ ताकतें ऐसी होती है जो युवा साथियों को गुमराह करती हैं अपनी खुदगर्जी के लिए। जो बापू की बताए हुए राह पे चलने वाला युवा कहीं और भटक जाता है। हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, बाहर से भी आने वाला हो, अंदर से भी आने वाला हो। आतंकवाद वो किसी मजहब का मायना नहीं रखता है, कोई मजहब इसे परमिट नहीं करता है। वो फासिस्ट मुसलमान का आतंकवाद हो, फासिस्ट हिंदू का आतंकवाद हो या फासिस्ट क्रिश्चियन का आतंकवाद हो, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। हमें आतंकवाद के सामने एक बन के लड़ना है। कहते हैं ना, बहुत आसान है नशा पिलाकर किसी को गिराना, अरे मजा तो तब है जब गिरते हुए को संभालना। तो बड़ा आसान होता है। और मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं वहां हम लोग कभी कभी, मेरे क्षेत्र के लोग अपनी खुदगर्जी के लिए, अपनी राजनीति के लिए एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी के खिलाफ खड़ा करता है और वही इस देश को तोड़ता है। चाहे पर वो नुकसान हिंदुस्तान का है, ये बात का संदेश हमें लेके जाना है, हमें ये कहना है। अगर देखिए तो मैं तो ये भी कहूंगा कि गॉडसे था, गॉडसे को अगर कोई कमलाजी जैसी गांधीयन मिल गई होती, अगर गॉडसे को कोई नेहरू युवा केंद्र वाला मिल गया होता, तो उस आदमी के पास जवानी थी, हिम्मत थी, जज्बा था, हथियार था, पर गलत जगह पे जाके उसने उपयोग किया, एक महात्मा को मारने का काम किया, इस देश को कलंकित किया। क्यों किया? क्योंकि वो ताकत किसी गलत विचारधारा के हाथ लगी थी। मैं चाहता हूं कि आज इस देश के युवाओं की ताकत बापू की विचारधारा के हाथों से चले तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ता हुआ कोई नहीं रोक सकता। मैं तो अंत में सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा कि कहते हैं, काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा चले, काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा चले कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को हो, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को हो, और मस्जिद की आबरू पामाल ना हो, मस्जिद की आबरू पामाल ना हो, उसकी फिक्र मंदिर के लिए बात करे। अगर ऐसी फिजा चले तो मैं नहीं मानता हूं कि इस देश को, जिस देश का युवा धन 10 साल के बाद पूरी दुनिया में किसी देश के पास इतना युद्ध नहीं होगा जितना कि हिंदुस्तान के पास होगा, और इसको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आज एक अमेरिका का कॉलमिस्ट थॉमस फ्रेडमैन लिखता है अपनी किताब में, पूरी दुनिया घूमने के बाद लिखता है कि आने वाला कल हिंदुस्तान का है। तो ये कहता है कि मैंने चाइना के युद्ध को भी काम करते हुए देखा है, मैंने अमेरिका के सिलिकॉन वैली में काम करते हुए युद्ध को भी देखा है,
और मैंने बेंगलोर और अहमदाबाद के यूथ को भी देखा है, और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ताकत हिंदुस्तान के युवाओं में है, जो बाहर से बात पाने की तैयारी है, ओपन माइंड है हिंदुस्तान के युवा का, ऐसा दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो ये युवाओं की ताकत को सही दिशा NYK और सभी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि ऐसी दिशा युवाओं को दे। इन्हीं लफ्जों के साथ मुझे यहाँ पे जवाहर जी ने और साथियों ने आपसे मिलने का मौका दिया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हर एक्सेलेंसी कमला जी का भी धन्यवाद करता हूँ। उनको जरा वक्त का वो था तो मैंने मना किया था, पर उनका आदेश हुआ कि नहीं, 2 बात आपने भी कहनी है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।